होली आखिर क्यों मनाई जाती है, क्या वजह है होली को मनाने की, कब से इस होली की शुरुआत हुई। दोस्तों ज्यादातर लोगों को अगर आप पूछोगे कि होली क्या है तो सभी का एक जवाब आएगा। इस दिन, होली के दिन लोगों को रंग लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है, गले लगाया जाता है, पुरानी जो गलतियां हैं या भूल है उनको भुलाया जाता है। इस प्रकार से इस होली के त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी अलग कुछ और भी बहुत कुछ जानकारियां हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं होली से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DRX ब्रजवासी यूट्यूब चैनल। त्योहार को बुराई पर जो अच्छाई की विजय हुई थी उसके रूप में देखा जाता है, लेकिन जो विजय हुई थी आखिर वो विजय कैसे हुई उसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा और आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत कीजिएगा। ज्यादातर लोग भक्त प्रहलाद की कहानी से अवगत हैं। उनको सबको पता था कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वो उनके विरुद्ध रहते थे, क्योंकि वो विष्णु के हमेशा सदैव विरोध में रहे थे। तो अपने पुत्र को इस प्रकार से भक्ति करते हुए देखकर भी अपने पुत्र के भी विरोध में थे। होली का जिक्र भी इस वीडियो के अंदर आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, अंत तक आप जरूर जुड़े रहना। बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि वो बहुत से लोग हैं जो अधूरा ज्ञान लेकर के वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से बार बार मना किया, तो उस विष्णु के आराधना मत करो, उसकी पूजा अर्चना मत करो। लेकिन प्रहलाद जो थे वो हरि के, श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। बार बार मना करने के बावजूद भी वो अपने उस भक्ति के कार्य को, इस पूजा अर्चना के कार्य को, भजन को नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार से कई बार उस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को दंडित किया। दंडित करने में कभी लोहे की सलाखें, गरम गरम सलाखों से उसे बांध देना, खंबे से बांध देना, कभी पहाड़ों से गिरा देना, अनेकों प्रकार की कोशिश की, लेकिन श्री हरि विष्णु हर बार उस बच्चे को बचा लेते थे और प्रहलाद सकुशल घर वापस आ जाते थे। इससे हिरण्यकश्यप भी बड़े परेशान थे। हिरण्यकश्यप ने बहुत युक्ति लगाई, लेकिन किसी भी प्रकार से उस प्रहलाद को लेस मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचा पाए। उधर ही साथ में रहती है होलिका। होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका को कुछ इस प्रकार का वरदान मिला हुआ था कि उसके पास एक शीतल वस्त्र था। अगर उस शीतल वस्त्र को वो ओढ़ ले तो उसे अग्नि लेस मात्र भी नुकसान नहीं कर सकती। इस प्रकार का सुझाव अपने भाई को दिया होलिका ने कि मेरे पास ये वस्त्र है, मैं इसको ओढ़ के बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को गोद में ले लूंगी और उसके बाद में प्रहलाद जल जाएगा अग्नि में। तो कहते ना कि जो प्रभु की भक्ति में लीन है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ठीक हिरण्यकश्यप ने वैसा ही किया। लकड़ियों का एक गट्ठर रखा, बहुत ऊंचा एक अटम्बार लगा दिया, जो कि उस उपले वगैरह लकड़ी जो भी मिला उसे जलनशील उसने इकट्ठा करके सबसे ऊपर उसने होलिका बैठाई, उसी की गोद में भक्त प्रहलाद को बैठा दिया। अब होता क्या है, शीतल वस्त्र ओढ़ लिया और जो लकड़ियों में आग लगा दी, लेकिन थोड़ी समय बाद एक हवा का झोंका आया और वो जो शीतल वस्त्र था वो वक्त प्रहलाद से लिपट गया और होलिका जलने लगी। तो आपने देखा होगा कि प्रातः काल जैसे होलिका का दहन होता है या संध्या के समय जब भी जिस जगह पर दहन होता है उसके बाद लोग बड़े प्यार से एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। उसी प्रकार से एक व्याख्यान आता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो जलने लगी, तो जलने के बाद में लोगों ने वहां पर देखा, उन जो राक्षस थे हिरण्यकश्यप के जो सिपाही थे उन्होंने देखा कि उनकी जो बहन थी होलिका वो जल रही है। तो उन्होंने कीचड़ जो भी मिला, मिट्टी पानी जो भी मिला, उठा के उस लकड़ियों के गट्ठर पर डालने लगे क्योंकि आग बुझ जाए, होलिका बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, होलिका जलकर राख हो गई। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का क्या है कि सुबह प्रातःकाल जगेंगे, गुलाल लगाएंगे, गले लगाएंगे, एक दूसरे को बधाइयां देंगे, यानी वो देवताओं वाला काम करेंगे सुबह सुबह प्रातःकाल। क्योंकि जब भक्त प्रहलाद बचे थे तब लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया था, खुशी का एक माहौल था उस समय। गुलाल लगा करके अपनी खुशी को व्यक्त किया था कि हमारे प्रहलाद भक्त जो प्रहलाद हैं वो बच गए हैं, बुराई थी उस पर हमारी अच्छाई की विजय हो चुकी है, इस प्रकार से। लेकिन आपने दोपहर के बाद में देखा होगा राक्षसी प्रवृत्ति, यानी जिस प्रकार से जो हिरण्यकश्यप के सिपाही थे वो कीचड़ डाल रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, गोबर डाल रहे थे, जो भी मिल रहा है वो डाल रहे थे। प्रातःकाल देव वाला काम किया, दोपहर के बाद में अनिति वाला कार्य किया। तो दोस्तों इस चीज से बचना है, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है ये हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति थी और हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति से हम सभी को बचकर रहना है। होली एक खुशी का त्योहार होता है, अच्छाई की विजय हुई, इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाना शुरू हुआ। दोस्तों हिरण्यकश्यप ने उसके बाद में अनेकों प्रयास किए, लेकिन
वो सफल नहीं हुआ। क्यों? श्री हरि विष्णु के जो भक्ति करते थे प्रहलाद, तो उनको कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि हिरण्यकश्यप को भी वरदान लगा हुआ था। उसने तपस्या करके इस प्रकार का वरदान हासिल कर लिया था कि उसे किसी भी प्रकार से अस्त्र से, शस्त्र से, किसी भी चीज से नहीं मारा जा सकता। यानी कि न दिन में, न रात में, न छत पर, न जमीन पर, अस्त्र से, शस्त्र से, किसी भी चीज से उसको हानि नहीं पहुंचाई जा सकती थी। इस प्रकार का उसके पास वरदान था। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप का जो धारण करने के बाद में उसको संध्या के समय दहलीज पे बिठाया था, क्योंकि उसका एक वरदान ये भी था कि घर में, न घर से बाहर, बीच में दहलीज पर संध्या के समय, ना दिन था ना रात थी, संध्या का समय था, अस्त्र ना शस्त्र, नाखून से उसका पेट फाड़ करके उसका वध किया था। जो अच्छाई की विजय थी बुराई पर, उस दिन से इस होली के त्योहार को मनाया जाना शुरू हुआ। दोस्तों, ये होली का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। जहां पर हिंदू सनातनी लोग रहते हैं वहां पर इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन मथुरा वृंदावन की जो छटा है होली की, वो देखने लायक है। दोस्तों, होली से जुड़ी हुई जो मथुरा वृंदावन की ब्रजधाम की होलियां हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैंने इस चैनल पर दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर विजिट जरूर करें, उस होली के बारे में जानकारी लें कि कौन से दिन किस होली को मनाया जा रहा है, क्योंकि मथुरा वृंदावन, नंदगांव, बरसाने की होली की अलग ही छटा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।